आज हम त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं सभी मानों को याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। कोई कहता है कि बस साइन याद कर लो, उलट दोगे तो कॉस निकल जाएगा, फिर कॉस याद कर लो, उलट दोगे तो साइन निकल जाएगा। tan के मानों को याद कर लीजिए, उलट दीजिएगा तो cot के मान को निकाल पाइएगा। ऐसे ही जब आप sec के मान को याद कीजिएगा तो उलट के cosec के मान को याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो आपके पास इतनी टाइम कम होती है, इतनी मतलब हड़बड़ाहट होती है कि हड़बड़ाने के चक्कर में आप गड़बड़ पैदा कर देते हैं। मान लीजिए साइन के मान को हम यहाँ पे लिखे हैं, फिर उसको उल्टेंगे तो कॉस निकालेंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन वहीं जब क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कॉस 30 प्लस साइन 45 प्लस इतना इतना ऊपर दे देगा, अब फिर नीचे भी दे देगा, कहेगा इसका मान क्या है, तो बताइए वहाँ पे किसका किसका हम मान लिखेंगे जी। तो आज आइए उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इन मानों को याद करके। यानी मान लीजिए कोई भी मान आ गया यहाँ पे, तो आप फटाक से कैसे बताइएगा कि इसका मान, यानी cos 30 का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके बारे में बात करने। तो बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, ठीक ना। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मान लीजिए आपको साइन के एक भी मान पते नहीं हैं, आप साइन के कुछ भी मान को जानते ही नहीं हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक ही बात का है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दिए तो यह जो वीडियो है ना, ये आपको एकदम बकवास लगेगा कि बकवास हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन जब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम साइन के मान को याद करते हैं, साइन के मान को, ठीक ना। इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप आज के क्लास में बने रहें ईमानदारी पूर्वक, तो त्रिकोणमिति के जितने मान होते हैं ना, आज क्लास समाप्त होने तक अगर आप हैं तो आपको याद करके यहाँ से भेजा जाएगा, इतना मेरा दावा है 100%, ठीक है ना। देखिए तो साइन के मान को हम लोग लिखना चाहेंगे, साइन के मान को, ठीक है ना। साइन थीटा के मान को लिखेंगे। पहला मान लीजिए आपको क्या आता है, 0 डिग्री आता है। बस आप देखते चलिए, ये सिर्फ बता रहे हैं, ये मेरा लॉजिक नहीं है, मेरा लॉजिक तो अब इसके बाद होने वाला है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक ना। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और फिर हो गया 90 डिग्री हो गया। एक भी मान याद नहीं है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, सब में बटा में 4 करेंगे, बटा में 4 बटा में 4 बटा में 4 बटा में 4 बटा में 4। अब यहाँ का कीजिए, रूट कर दीजिए इसका, सभी का रूट कर दीजिए, सभी का रूट कर दीजिए, सभी का रूट कर दीजिए, सभी का रूट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 0/4 है ना, तो इसका मान 0 होता है, और 0 को रूट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। 1 है ना, तो रूट में 1 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, बाहर निकलेगा तो 1 ही के रूप में निकलेगा। लेकिन 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 जो है ना रूट में फंस जाएगा, लेकिन 4 क्या होगा, रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए
ये भी 3 जो है ना रूट में फंस जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 होगा। 1 का रूट क्या होता है? 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आपको हम बता दें कि रूट को अगर 2 बार गुना कीजिएगा ना तो क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसलिए आपका 2 बच जाता है। ये बात अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, इससे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग 2 को 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रूट 2 से इस 2 को कटाएंगे तो रूट 2 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसी के मान हो गया 1/√2 हो गया। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी हम साइन के मान को निकाल चुके हैं। क्या किए हैं? साइन के मान को निकाल चुके हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि कॉस का मान निकालने के लिए इसको उलट देंगे। कहाँ कहाँ उल्टा उल्टी करेंगे जी? देखिए, साइन सभी कोई जानते हैं कि साइन 0 का जो मान होता है ना, क्या होता है? 0 होता है। सभी कोई जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज अपने दिमाग में भरिए कि साइन 0 का मान 0। ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, साइन 90 का मान याद रखिए 1। हम आपको याद करा रहे हैं तो आपको याद करना होगा। हमारे पास त्रिकोणमिति का जो मान होता कितना है जी जानते हैं? एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, यानी 6 होता है। 1 2 3 4 5, ए का 5 मान है तो यानी 6 25 30। 30 को मानों को याद करना होता है। इन 30 को मान को हम कैसे छू मंत्र करते हैं आप देखते रहिए। मान लीजिए आपको कुछ याद नहीं है, मात्र आपको 2 को चीज़ याद रखना है। साइन 0 का मान 0 और भी कैसे लिखना है तो बताइए दिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आप भूल जाते हैं सब दोनों चीज़ों को, तो आप एक बार ऐसे करके पता कर सकते हैं कि साइन 90 का मान 1 होगा और साइन 0 का मान 0 होगा। क्लियर? अब एक बात आप जानिए कि साइन को जब उल्टेंगे तो क्या होता है? कौशिक में उलटता है। सभी जानते हैं ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कौशिक थीटा। क्योंकि इसको आप 8.1 में ही पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है? 1/कौशिक थीटा। ठीक है ना। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा का मान क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो कौशिक COSEC, कौशिक 0 कैसे निकलेगा? बस इसको उलट देना है। देखिए 0 है ना तो आप समझिए कि नीचे हमेशा 1 है ना, बेस में हमेशा 1 होता है किसी भी चीज़ के। ठीक ना। तो यानी अभी उलट जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना। तो 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है। वही बात यहाँ आ जाइए, हम लिखें कौशिक 90 डिग्री लिखेंगे। कौशिक 90 डिग्री लिखेंगे तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 है ना तो 1/1 होगा, और उल्टेंगे तो क्या होगा? 1/1 होगा। यानी कौशिक 90 का मान क्या होता है? 1 होता। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं? साइन 45 का मान लिखते हैं। क्या? साइन 45 का मान। साइन 45 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे? तो आप जानते हैं कि यहाँ से साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। तो कौशिक 0 डिग्री है, तो कौशिक
45 डिग्री बराबर क्या होता है, इसको उलट देंगे केवल √2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। सिर्फ ये क्या हो रहा है, उल्टा उल्टी हो रहा है, बस इसको उलट दे रहे हैं। ये नहीं कि साइन को यहाँ साइन थीटा का मान ही है तो कोसेक थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, इसको उलट देंगे तो ऐसे उलटता है, दाएं से बाएं हो जाता है। लेकिन हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आइए आप, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना जी। तो साइन 60 √3/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक 60 का मान कितना हो जाएगा जी, 2/√। तो साइन से हम क्या निकाल लिए, कौश के पूरे मान को निकाल लिए। अब बच्चा को जो है ना कौशिक के मान को ही निकालने में बड़ी कठिनाई होती है, ठीक ना। अब हम चलते हैं साइन थीटा से कोस थीटा के सभी मानों को कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको समझना होगा कि साइन थीटा कोस थीटा में आखिर रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन थीटा और कोस थीटा के अगर मानों को जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्या, इनके थीटा के योग, यानी θ1 है तो 2, θ1 प्लस θ2 का जो मान होगा ना वो 90 के बराबर होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया, चलिए बताते हैं हम कैसे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं साइन 0 का मान, साइन 0, तो साइन 0 को किसके साथ जोड़ेंगे, थीटा को, कॉस के मानों को, कि उसका योग 90 हो। तो साइन 0 में देखिए अगर हम कॉस से 90 के मानों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री अब प्लस में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। इस बात को आप ध्यान से सुनिए पहले, तब बताते हैं लॉजिक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 में अगर आप कॉस 60 को जोड़िएगा तब ना 90 होगा, यानी 30 और 60 90। अब इसके मान को मत जोड़िए, केवल एंगल को बोल रहे हैं, 30 60 90, बस कंसेप्ट क्लियर। कैसे, यानी साइन 0 का मान वही होगा जो कॉस 90 का होगा, तभी जाके इसका मान 90 होगा। साइन 30 का मान वही होगा जो कॉस 60 का होगा, बराबर होगा, ठीक ना। अब इस माध्यम से हम चलिए बताते हैं कि इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं अपने मेथड में। तो साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो हमारे यहाँ पे 1 हो गया। यानी इसमें क्या करना है, इसमें जो है ना एंगल को चेंज नहीं करना है। देखिए एंगल बराबर है, केवल मान क्या है, उल्टा हुआ है, लेकिन इसमें एंगल को ही चेंज कर देना है। देखिए साइन 0 तो कॉस 90, साइन 0 और कॉस 90 बराबर मान, साइन 45 तो कॉस 45 बराबर मान, क्योंकि 45 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि 60 30 जोड़िएगा तो 90 होगा। तो साइन 30 कॉस 60 के मान के बराबर होगा, 1/2 1/2। साइन 0 कॉस 90 के मान के बराबर, यानी यहाँ पे कॉस 0 है तो साइन 90 के मान के बराबर हो गया। साइन 90 यहाँ पे है, 1 हो गया। यानी क्या करेंगे, इसमें एंगल को ही ऐसा उल्टेंगे कि जोड़ने पे 90 प्राप्त हो। तो उन दोनों एंगलों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, 90 मिल गया तो बूझिए उनका मान क्या होगा, समान होगा। यहाँ से आप साइन थीटा से कॉसेक थीटा के मान को कैसे निकालेंगे और साइन थीटा से कॉस थीटा के सभी मानों को कैसे निकालेंगे आप समझ चुके हैं, ठीक ना। इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद फिर से एक बार दोबारा देखिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो मेथड है ना बहुत यूनिक मेथड है। यहाँ से आप एग्जाम में
सभी मानों को एकाएक पुट कर सकते हैं। हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, ठीक है ना। पहले आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब tan के मान को कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको हम सिखाते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर मान लीजिए हम tan 0 का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, साइन 0 कितना होता है 0, तो साइन 90 यानी कॉस 0 का मान बनाने के लिए साइन 90 के मान को याद करेंगे। तो साइन 90 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। 0 बटा 1 कितना होता है, 0 हो गया, यानी tan 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। tan 0 0 होता है और tan किस क्या होता है, 1 बटा √3 होता है। तो 1 को पहले लिख दीजिए और √3 को बाद में लिख दीजिए। इसको अनडिफाइन कर दीजिए। निकालने के बजाय आप यहाँ से एक ट्रिक थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो हो जाएगा। देखिए tan 0 का मान 0 यहाँ से हो गया, इसको याद रख लीजिए कि tan 0 का मान 0 होता ही है, निकालने फिकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, तो 1 को फिर एक बार लिख दीजिए और √3 को एक बार लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 तो लिखे दिए है, 1 हो गया है, तो क्या बचा, अनडिफाइंड बचेगा, तो अनडिफाइंड लिख दिए, यानी अपरिभाषित। यानी tan 0 का मान 0, tan 30 का मान इतना हो गया, tan 45 का मान इतना हो गया, tan 60 का मान इतना हो गया, tan 90 का मान इतना हो गया। अब यहाँ से एक बात आपको याद होनी चाहिए, जैसे हम साइन को ऐसे उल्टे हैं ना, वैसे ही हम tan को कॉट में उलट देंगे। यानी tan 0 की जब भी बात हो, देखिए tan 0 की जब भी बात हो तो हमारे दिमाग में आना चाहिए cot 90, यानी tan 0 का मान जितना होगा उतना ही cot 90 का मान के बराबर होगा। जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि tan 30, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि tan 30 का मान जो होता है ना 60 के बराबर होता है, cot 60 के, ठीक ना। एक और बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि अगर tan हम 45 की बात करें तो tan 45 और cot 45 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि 45 वाले मान जो होते हैं ना सभी बराबर होते हैं। tan 60 की बात करें, tan 60 की बात करें तो 60 30 90 होता है ना, तो cot 30 की बातें याद आनी चाहिए, ठीक ना। उसी तरह अगर tan 90 की बात करें तो cot 0 याद आना चाहिए, समझ गए। इस तरह से सभी मानों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसी तरह हम बोले हैं कि साइन 0 का मान जब आए तो आपको cos 90 याद आना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए साइन के मान को आप याद कर लिए हैं तो कोई पूछ दिया cos 90 बताओ तो cos 90 इक्वल टू साइन 0, साइन 0 का मान तो जानते हैं। अच्छा, कोई पूछ दिया कि हमें बताइए कि cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो cos 30 जैसे आया तो आप 30 को 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 करेंगे, तो यानी साइन 60 के मान के बराबर होगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि साइन 60 का मान याद है, चाहे साइन 45 का मान याद है, तो cos 45 का मान तो बराबर होता है। cos 90 पूछेगा तो साइन 0 याद आएगा, और cos 30 पूछा तो साइन 60 याद आएगा, और साइन 30 पूछा तो cos 60 याद आएगा, ठीक है ना, यानी उल्टा याद आएगा। वही बात पूछ दे कि cosec 30 का मान बताइए, तो cosec 30 के मान को हम क्या करेंगे, cos 30 यानी sin 30, बराबर का मामला है, cos 30 यानी sin 30, तो sin 30 का मान जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, तो उसको उलटेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए तो। अच्छा, tan की बात पूछता है कि tan 60 का मान बताइए, तो हम बताए हैं ना कि tan 60 जो है ना, पर 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1 45 में चल जाएगा, तो √3 का हो जाएगा 60 में चल जाएगा, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब √3 याद हो गया कि tan 60 का मान है, तो cot 30 का मान कैसे होगा, cot 30 और tan 60 के मान बराबर होते हैं, सेम वैसे ही जैसे साइन cos हुए थे। तो इस प्रकार इस लॉजिक से अगर याद कीजिएगा ना, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि अजीब तरीका से है, ठीक। अगर इसी धारा में आप बह गए ना, जैसे हम बताए हैं, तो कसम से
आप यहाँ से कोई भी मान एकदम चुटकी में बनाइएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती की कोई चांस नहीं है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।